नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और आईटीबीपी के जवानों के साथ उनके बटालियन कैंप से हमारे सहयोगी अमित पालित भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। खून शहीदाने वतन का रंग लाकर ही रहा आज ये जन्नत निशां हिंदुस्तान आजाद है। 26 जुलाई 1999 यही वो तारीख है। ये दिन भारत के इतिहास में सुनहरे लफ्जों में दर्ज है। इसी दिन हमने दुनिया के सबसे मुश्किल जंग में जो सबसे दुनिया की मुश्किल जंगें हैं उनमें से एक करगिल में फतेह हासिल की थी। 18,000 फीट की ऊंचाई और -10 डिग्री टेम्परेचर में लड़ा गया ये युद्ध एक मिसाल है। मिसाल भारतीय सैनिकों के कभी ना टूटने वाले हौसले की, मिसाल आजादी की कीमत अपने लहू से चुकाने की। करगिल की टाइगर हिल और दूसरी ऊंची चोटियों को पाकिस्तानी घुसपैठियों से आजाद करवाने के लिए देश के वीर सपूतों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। उनकी शहादत को सलाम करने और पाकिस्तान पर जीत के जश्न के रूप में हर साल आज ही के दिन करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 2 महीने से ज्यादा चली इस वॉर को जीतने के लिए भारतीय सेना के तकरीबन 2 लाख जवानों ने ऑपरेशन विजय को कामयाब बनाया। करीब 1363 सैनिक हमारे घायल हुए और 571 को शहादत मिली। करगिल में फतेह हमारी हुई, लेकिन कैप्टन विजय बत्रा हो या फिर मेजर विवेक गुप्ता, सिर्फ 24 साल की उम्र में शहीद होने वाले कैप्टन अनुज नैयर हो या फिर कैप्टन विजयन थापन, आज उन सब शहीदों का शुक्रिया अदा करने का दिन है। निसंदेह विजय दिवस के इस मौके पर उन तमाम वीरों को, उन तमाम शहीदों को शत शत नमन है, बारंबार नमन है। और उन जवानों के हौसले को भी सलाम जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात रहते हैं। और उनकी वजह से आप और हम अपने अपने घरों में महफूज हैं, चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारी सीमाएं इन हौसलामंदों के आगे उनके हाथों में सुरक्षित है। और इन सैनिकों से बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत है। चुनौती कैसी भी हो, उनके हौसले हमेशा फौलादी होते हैं, फौलादी रहते हैं। लेकिन ये फौलादी हौसले और ये चुस्ती फुर्ती हर हिंदुस्तानी में आ जाए तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये होगा कैसे, ये कैसे मुमकिन है? हुसैन, इस सवाल का जवाब देने के लिए तो योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ ही चुके हैं। आईटीबीपी के जवानों के साथ अमित पालित भी हैं। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी आपका। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। और आज मेरे साथ भी उधर आईटीबीपी के जवान हैं, तो यहाँ सीआरपीएफ के भी जवान हैं, और इधर ये गुरुकुल के भविष्य यहाँ जो तैयार हो रहा है ये भी मलखंभ पर चलो। और उधर जो है अलग अलग तैयारियां, कहीं कुश्ती का मैदान सजा हुआ है, कहीं ये योगासन, तो कहीं पर ऊपर चढ़ रहे हैं अब रस्से के ऊपर ही। और यहाँ शीर्षासन भी मेरे साथ, आओ भाई करो। तो हमारे सीआरपीएफ के जवानों से लेकर के आईटीबीपी के जवानों से लेकर के चलो शीर्षासन करो। ये जवान मेरे साथ रहते रहते पक्के योगी हो गए और इन्होंने अपने आप को, क्या बात, आराम से भैया पूरा संभाल लिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई जवानों के लिए भी। हाँ, क्या बात है। अमित पालित भी इस वक्त स्वामी जी हमारे साथ आईटीबीपी के कैंप से जुड़े हुए हैं। और ये जो हमारे इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स के जवान हैं, उन्होंने योगाभ्यास की शुरुआत स्वामी जी सूक्ष्म व्यायाम के साथ कर दी है। और इधर क्या गजब का शीर्षासन भी कर रहे हैं। अमित उनके बीच में मौजूद है, आईटीबीपी के जवानों के बीच। आज उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके योगाभ्यास के लिए स्वामी जी आप क्या कहेंगे? ये योगी, ये योद्धा, जैसे आपने कहा, हमारी देश की सीमाओं से लेकर के देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बरकरार रखने से लेकर के वो अपने फौलादी इरादों को लेकर के चट्टानों की तरह, हिमालय की तरह हमारे रक्षक बनकर के खड़े रहते। वापस लौटाओ जवानों। ऐसे ये जवान डेली हमारे साथ भी यहाँ पर शीर्षासन कर रहे हैं। और चलो सूर्य नमस्कार करते हैं। यहाँ जाओ, सूर्य नमस्कार करके फिर आगे जाएंगे। सूर्य नमस्कार। और इधर ये कुश्ती भी चल रही है और ताइक्वांडो भी चल रहा है। बच्चों के अलग अलग गेम्स भी चल रहे हैं, रस्से पर भी चढ़ रहे हैं, अलग अलग
जो सेना में तैयारी कराते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, पीटी कराते हैं, उससे कम तैयारी हमारी भी यहाँ पर नहीं है। और इधर से हमारे अमित भाई भी जो है पूरी तैयारी के साथ आईटीबीपी के जवानों के साथ है। सबके हौसलों का अभिनंदन करते हैं, उनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान का अभिनंदन करते हैं। स्वामी जी, आज अमित चूंकि आईटीबीपी के जवानों के साथ है, तो जरा उनको भी सुन लेते हैं कि आज वो स्टूडियो से बाहर निकले हैं और आईटीबीपी के जवानों का साथ उनको आज मिला, तो उन्हें कैसा लग रहा है? तो कैसा है जश्न का माहौल अमित वहां पर? बिल्कुल। अच्छा हुसैन, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं ये तमाम जो हिमवीर हैं, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर पूरे एलएसी पर भारत के, जो कि तिब्बत के साथ जुड़ा हुआ है, वहां पर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी ऊंचाई पर जहां पर माइनस टेम्परेचर 30-40 तक चला जाता है, वहां पर 365 दिन हमारे जो ये हिमवीर हैं आईटीबीपी के, वो लगातार देश की निगरानी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो फिट रहने के लिए जो हमारे ये जवान हैं वो योग करते हैं, योग के जरिए ये फिट रहते हैं। तो करगिल विजय दिवस का जश्न और योग, इन दोनों चीज़ों का यहाँ पर आज संगम हो रहा है और ये हमारी सरहदों की निगरानी करते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। और स्वामी जी, आज चूंकि विजय दिवस का मौका है, देश के वीरों ने कैसे अपनी जानें कुर्बान की, अपनी जानों पर खेल कर देश की आन बान की हिफाजत की। 18,000 फीट की ऊंचाई पर उनके दमखम, उनके हौसले की तारीफ करते ज़माने नहीं थकती। लेकिन स्वामी जी, आज के युवा भी वही वाला दमखम कैसे हासिल करें, इसी के साथ हमने शुरुआत की थी। तो आज के नौजवानों में हमारे जवानों जैसी ताकत, उनके जैसी चुस्ती फुर्ती, उनके जैसा हौसला, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? हमारे मिलिट्री के, पैरामिलिट्री के जो जवान हैं, उन सब में जो हौसले हैं, वो हौसले पाने के लिए एक तो दौड़ लगाएं, खेलें जैसे बच्चे खेल रहे हैं, क्या मलखंब से लेकर के कुश्ती, कबड्डी से लेकर के, और यहाँ अलग अलग प्रकार से व्यायाम में निरत हैं। श्रीमती अगना डे जी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं और जिस समय ये युद्ध चल रहा था कारगिल का, उस समय खुद सेवा में थी। तो एक बार इनका बहुत जोरदार अभिनंदन। और जो है अभी बाई चांस यहाँ हरिद्वार के पतंजलि वेलनेस में ये आई हुई थी, तो हमने आज जैसे ही इनको पता लगा कि कारगिल के विजय दिवस का कार्यक्रम है, तो आज हमारे बीच में आई, हमारा सौभाग्य है। आपको बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन। और इनके भी हौसले बहुत बुलंद है और ये खुद जो है चिकित्सा सेवा में उस समय निरत थी और सबकी स्वास्थ्य की देखभाल इनके जिम्मे थी उस युद्ध के दौरान, कारगिल युद्ध के दौरान, जहां शहादत दी हमारे जवानों ने। तो दंड बैठक, सूर्य नमस्कार और ये भुजंगासन या दंड, ऐसे तो ये जो मेरे साथ जवान रहते हैं तो सुबह सुबह मेरे साथ दौड़ लगाते हैं, दौड़ भी लगाते हैं, दंड बैठक भी करते हैं और अपने आप को सुपर फिट रखते हैं। आप जो है अग्ना जी, अरे वो तो खुद भी दंड लगा रही है, भुजंग आसन कर लो बहन आप तो, है डी बहन, ऐसे भुजंग आसन कर ले, जो कर सके। तो फिर वो पूरा ये दंड का एक पूरा अभ्यास क्रम है, ऐसे भी ऐसे भी, और फिर ये तो शक्ति स्फूर्ति ऊर्जा तो जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे ऐसे बढ़ती चली जाती है, ऐसे 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 ऐसे। और वृश्चिक दंड में पैर पीछे से उठाया, आत्म कड़कती धूप में कर रहा है, सहस्त्रधारा पसीने की भी बह रही है और योग की ऊर्जा धारा भी बह रही है। वृश्चिकासन की तरह ये वृश्चिक दंड होता है, और ऐसे ये ऐसे और ऐसे ये ऐसे और यूं पूरे शरीर पर नियंत्रण आता। और कोई थोड़ा मजबूत होता तो फिर थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। ये चक्रदंड भी ऐसे ऐसे, और ये पलट दंड में तो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।